इबादत करो उसकी। यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। आज हम दूसरा राजा उसका 5 अध्याय पहला आयत से लेकर 27 आयत तक हम देखेंगे। यहाँ पर नामान कुड़ी का शुद्ध किया जाना। यहाँ पर एक व्यक्ति है जिसका नाम नामान है, जो एक सेनापति है, जिसको क्या है कोढ़ का एक रोग लग गया है। उसको परमेश्वर ने कैसा ठीक किया अपने दास के द्वारा, इसके विषय में आज देखेंगे। हम यहाँ पर देखते हैं कि इस्राएल से एक छोटी लड़की बंदी बनाकर लाया था और वो नामान की पत्नी की क्या है सेवा करती थी। एक दिन वो छोटी लड़की नामान की पत्नी से कह रहा था कि मेरा स्वामी अगर सुमरोन के भविष्यद्वक्ता के पास अगर होता तो कितना अच्छा होता। उसके बाद जब नामान को इसके विषय में पता चला, तब उसने राजा से कहा कि मैं क्या है इस्राएल जाऊंगा और एक भविष्यद्वक्ता के पास क्या है जाऊंगा, उससे मिलूंगा और क्या मुझे ठीक करेगा। ऐसा उसने किया। हम देखते हैं कि राजा ने पत्री लिखा और इस्राएल के राजा के पास भेजा गया। इस्राएल के राजा के पास जब पत्री पहुंचा तो उसने कहा कि मारने वाला या जिलाने वाला मैं क्या परमेश्वर हूँ? ये मुझे क्या है लड़ने के लिए क्या है कारण ढूंढ रहे हैं, झगड़ा करने के लिए। हम देखते हैं कि राजा अपने वस्त्र फाड़ के क्या है बोलने लगा, लेकिन एलीशा उसके पास कहला भेजा कि हे राजा, तू अपने वस्त्र क्यों फाड़ता है, इसे मेरे पास भेज। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब नामान कोढ़ी एलीशा के द्वार पर जब गया तो एलीशा खुद सामने नहीं आया, बल्कि अपने दास को भेजा और कहा कि उसके द्वारा उसने नामान कोढ़ी से कहलाया कि वो जाकर यरदन नदी में क्या है 7 बार डुबकी लगाए और वो क्या है वो शुद्ध हो जाएगा। इस बात को सुनते ही नामान क्या है बहुत क्रोधित हुआ और कहने लगा कि हमारे यहाँ क्या है इस इसराइल से क्या है नदियों के से क्या बढ़कर उत्तम नदी क्या हमारे यहाँ नहीं है। अगर मैं इसमें स्नान कर डुबकी लगा कर अगर शुद्ध हो जाता तो क्या मैं वह नहीं कर सकता, ऐसा वो कहने लगा और गुस्से में होकर वो लौटने लगा। ऐसा हम देखते हैं कि एलीशा के द्वार से वो चला गया। इसके बाद कुछ समय आगे जाते हुए उसके सेवक ने कहा कि हे पिता, अगर भविष्यद्वक्ता ऐसा का दास अगर तुझे और दूसरा कुछ काम करने के लिए करता भारी काम, तो क्या तू नहीं करता? तो अगर कहते हो कि जाकर यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगा ले, तो क्यों नहीं करना चाहिए? कितना मतलब उचित है ऐसा, उसने कहा। उसके बाद नामान कोढ़ी ने जाकर यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगाया और वो शुद्ध हो गया। शुद्ध हो गया तो उसके बाद परमेश्वर के भक्त के पास एलीशा के पास वो लौट आया। उसको क्या कुछ भेंट देना चाहता था, लेकिन एलीशा ने नहीं लिया। बहुत विनती किया कि भेंट ले ले, लेकिन फिर भी क्या है उसने नहीं लिया। और हम देखते हैं कि वो वहाँ से लौट जा रहा था, लेकिन हम देखते हैं वहाँ पर एलीशा के एक सेवक उसके मन में क्या है लालच उत्पन्न हुआ और वो क्या है मार्ग में जाकर दौड़कर उसे क्या है और रोका और बातचीत किया और उससे क्या कुछ भेंट ले लिया। उसके बाद जब एलीशा के पास जब वो सेवक आया उसका, तो उससे पूछने लगा तू कहाँ था? तो इधर उधर की बातें वो बोलने लगा। उसके बाद एलीशा ने कहा कि मुझे उसे व्यक्ति ने जो मुड़ा और तुम्हारे उसके बीच में जो बात है सब मुझे पता है। उसके बाद एलीशा ने कहा कि क्या ये समय है कि हम सोना चांदी की क्या भेंट लें? और हम देखते हैं कि जो नामान को क्या है जो कोढ़ का रोग लगा था, उसे
एलिशा ने कहा कि उसका कोड़ क्या है, तुझे और तेरे वंश को लगे। उसके बाद हम देखते हैं कि वो कोड़ी होकर चला गया। आज का वचन परमेश्वर आपको और मुझे समझने में मदद करे कि कैसे परमेश्वर ने एक बहुत ही अचंभा अद्भुत काम किया था यह परमेश्वर ने, कि यरदन नदी में डुबकी लगाकर एक कोड़ी को क्या शुद्ध किया अपने दास के द्वारा बुलवाकर। ऐसे ही परमेश्वर के कुछ दास आपको और मुझे कुछ ऐसे कार्य करने के लिए कहता है जो शायद हमारे नज़र में अच्छा नहीं हो, लेकिन फिर भी परमेश्वर चाहता है कि हम वैसे ही कार्य करें और उसमें क्या है, हमारी भलाई होती है। इसलिए परमेश्वर आपको और मुझे, हम सभी को समझ बुद्धि दे, ताकि हम इस संसार में रहते हुए समझदारी से, बुद्धिमानी से परमेश्वर की अगुवाई में हम चल पाएँ। आज का वचन इन्हीं बातों के साथ समाप्त करते हैं। सबको जय मसीह की। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है।